हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वैसे ही मैं 2 या 3 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। सो शुरू करते हैं। कल मैंने कुछ रेसिपी शेयर की थी, वो आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ उसकी क्लिपिंग्स दिखा दूंगी कि कौन सी रेसिपीज़ हैं। अदरवाइज यू कैन चेक देम ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। मैंने एज अ रील आज एक शेयर की है और एक कल या परसों करूंगी, बट हो सके तो इस व्लॉग में मैं कहीं ना कहीं आपको दिखा दूंगी स्निपेट्स के जरिए कि कौन सी रेसिपीज़ थी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे चल रही है तैयारी ठेचा बनाने की। ठेचा एज अ महाराष्ट्रियन डिश, बेसिकली एक चटनी जैसा होता है जो कि पीनट्स, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा धनिए के साथ, नमक के साथ बनाया जाता है। ये हाथ से कूटा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। इसके लिए मिर्ची मैंने जो ली है वो कम तीखी वाली ली है। वैसे महाराष्ट्रियन में बहुत ज़्यादा तीखी वाली यूज़ की जाती है और इसको खाई जाता है। ठेचा भाकरी इज़ वन ऑफ द स्टेपल फूड देयर। भाकरी यानी कि एनी रोटी विच इज़ मेड आउट ऑफ मिलेट, बाजरे की हो, रागी की हो या ज्वार की हो, उसको भाकरी कहा जाता है। वैसे तो आइडियली ये भाकरी के साथ अमेजिंगली टेस्टी लगती है, बट हम खा रहे हैं खाकरा एंड पराठों के साथ। अब यहाँ क्लीन हो रही है बैल्कनी और सारे प्लांट्स जो है वो मैंने यहाँ से हटा के नीचे रखवा रही हूँ, एक 1 बाय 1 यू कैन सी देयर। वहाँ पे वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग, हम 3-4 दिन यहाँ नहीं होंगे, तो अगर प्लांट्स नीचे रहेंगे तो वाटरिंग द प्लांट्स वुड बी ईजी। तो बस इसीलिए एक एक करके उनको नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। हाय गाइस, तो अब सीधा मिल रहे हैं शाम के 5:30 बजे और ये मैं पी रही हूँ चाय। आज चाय में लेट हो गए। एक्चुअली मैं यूजुअली 4 बजे तक पी लेती हूँ, कभी कभी 3 बजे भी ले लेती हूँ, बट आज लेट हो गई। और सो मैं बालकनी की सफाई करते करते मैं ये कह रही थी कि वी आर गोइंग आउट, विच इज़ वाई मैं प्लांट्स नीचे रखा रही हूँ, ताकि जो ऑफिस बॉय है वो रोज़ आके प्लांट्स को पानी दे के चला जाए। ओनली इंडोर प्लांट्स ऊपर रहेंगे, विच इज़ फाइन, बिकॉज वैसे भी उनको हफ्ते में एक ही दिन पानी देना होता है। सो हम लोग जा रहे हैं पास में एक जगह विच इज़ कॉल्ड येलगिरी। हम लोग येलगिरी जा रहे हैं और उसके बाद महाबलीपुरम 1 डे स्टे होगा। So we are leaving on Thursday and we will be back by Monday. सो ये हमारा प्लान है, बिकॉज़ वेकेशंस पे हमें जाना था दिल्ली इस साल, बट दिल्ली हमारा हो नहीं पाया बिकॉज़ फ्लाइट्स रेट हैड गॉन सो हाई, और उसके बाद हमारा कुछ प्लान बना ही नहीं। एंड ऑल्सो बिकॉज़ विपुल इतने दिन छुट्टी नहीं ले सकते। इफ़ वी ट्रैवल बाई ट्रेन विपुल ज़्यादा दिन छुट्टी ले नहीं सकते। सो विच इज़ वाई वी थॉट एक छोटा वीकेंड गेट अवे कर लेते हैं टू येलगिरी। सो विपुल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लेयरिंग छुट्टी ऑफिस की टू ऑल हिज क्लाइंट्स। एंड संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, एंड मंडे पोस्ट लंच तक हम लोग आ ही जाएंगे। सो या थर्सडे टू मंडे वी आर गोइंग। व्लॉग्स मैं बनाऊंगी, एवरी डे व्लॉग्स बनाऊंगी, और कहाँ रुक रही हूँ, कैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल द डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। So stay tuned for my weekend getaway haul, that is Yelagiri Hall. So hall, oh god, I'm saying Yelagiri Hall, मुझे हो क्या गया है, Yelagiri vlog, sorry not hall, vlog. सो अभी मैं चाय पी लेती हूँ गाइस। मे भी मेरा दिमाग चाय में अटका हुआ था, इसीलिए आई वेंट रॉन्ग विद व्लॉग एंड हॉल। सो बस अब चाय पी लेती हूँ, उसके बाद एक रेसिपी शूट करनी है इंस्टाग्राम के लिए, और बस वो रेसिपी शूट करूँगी। मीनवाइल आप लोग वो रेसिपीज़ देख लीजिए जो मैंने कल शूट की थी। कल मैंने 2 रेसिपीज़ शूट की थी। मैं उसकी क्लिपिंग्स अभी अटैच कर देती हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, तब तक आप वो रेसिपी क्लिपिंग्स देख लीजिए। उनको मैं एज अ शॉर्ट्स भी डालूँगी, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सी, बिकॉज वो पोर्ट्रेट मोड पे शूट की गई हैं फॉर माई इंस्टाग्राम। So the first recipe that I'm going to show is this chili garlic pav, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा बिल्ज़ानो का चॉपर, जो कि ब्रांड ने मुझे भेजा है एज़ पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन। और ये एक पोर्टेबल चार्जर है, पोर्टेबल चॉपर है, जो कि एक बार चार्ज करने से 1 महीने तक चलता है। सो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। उसके लिए मैंने अपने बिल्ज़ानो के चॉपर में डाला गार्लिक, हरी मिर्च, और इसको चॉप कर लिया।
इसको बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है, जस्ट रफली चॉप करना है। और एक पैन में मैंने निकाल लिया, उसमें डाला मेल्टेड बटर, पिज़्ज़ा सीजनिंग, धनिया, हरा धनिया एंड चिली फ्लेक्स। नमक की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी देयर। और पाव को मैंने अंदर से स्कूप आउट कर लिया है और पूरे अच्छे से स्कूप आउट करने के बाद उसमें डाल दिया है जो ये मैंने बनाया था मिक्सचर, और ये अंदर तक भर देंगे और ऊपर से भी ब्रश कर देंगे। इसमें डालेंगे हम चीज़ एज़ पर योर नीड, आपको जितनी पसंद है उतनी डालिए, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। और बस इसको एक बार फिर से ऊपर ब्रश कर देंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा एयर फ्रायर, आप माइक्रोवेव OTG किसी में भी इसको बेक कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, चीज़ ज़्यादा नहीं है जैसा मैंने बताया। सो या दिस वाज द रेसिपी। सेकेंड रेसिपी को आप कच्चे आम की टॉफ़ी या कैंडी या फिर चूरन भी कह सकते हैं। सो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, जो कि है बहुत 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 सिंपल। कच्चे आम को पील कर लें और काट लें और इसको एक ब्लेंडर में डाल के फ़ाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर एक पैन में घी लें, 1 चम्मच घी, और उसमें ये पेस्ट डाल के उसको कुछ देर पकाएं। और उसके बाद इसमें डाल दें जैगरी, आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैगरी जैसे ही मेल्ट होगी हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, उसके बाद जाएगा इसमें चाट मसाला, काली मिर्च और नमक, और फिर जाएगी हींग, और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे नॉर्मल वाला। फिर इसको मिलाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में, और अपने पैन को ग्रीस करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उस पर चीनी की कोटिंग कर देंगे। और फिर आप चाहें तो आप उसको पॉलीथीन पेपर में रैप कर सकते हैं टॉफ़ी की तरह, जैसे पहले मिला करती थी ऐसी टॉफ़ीज़ फ्लाइट्स में। सो चाय हो गई है, बट किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, रेसिपी शूट का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ओनली बिकॉज इतनी गर्मी है गाइस कि मैं क्या बताऊं। मन कर रहा है पंखे के नीचे, AC के नीचे आराम से बैठो, लेकिन जाना पड़ेगा बिकॉज आई एम गोइंग। और मुझे अपना कंटेंट इन हैंड रखना पड़ेगा ताकि जब मैं नहीं हूँ तब भी मेरा कंटेंट टाइमली जाता रहे। एवरीडे 1 रेसिपी जो मैं डालती हूँ वो फ्लो, वो कंसिस्टेंसी मेरी ना टूटे, इस चक्कर से मुझे ये करना पड़ेगा। ऑलरेडी आई हैव 2 रेसिपीज़ इन हैंड, आज वाली मिला के 3 हो जाएगी और कल मुझे 2 तो करनी ही पड़ेगी शूट, कम व्हाट में। तो देन आई विल हैव 5 to 6 वीडियोज़ इन हैंड, तो मैं बिना टेंशन के अपने हॉलीडे पे जा सकती हूँ। सो मुझे 5 रेसिपी तो तैयार करनी ही पड़ेगी। चले परी, हेल्प मी आउट चल परी, चल ना, बहुत गर्मी है, मेरे को अपना काम भी करना है। हम ये वाला AC चला लेते हैं, चल ना, इजी रेसिपी है, चल चल चल। मजा नहीं आ रहा है। हे गाइस, तो मैं जाने वाली थी चाय पीने के बाद किचन में टू स्टार्ट माय शूट, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि सब काम मेरा ख़राब हो गया। आई वॉज टॉकिंग टू माई नेव्यू, उसका आज बर्थडे है, तो मैंने उसको कॉल लगाया और मैं विपुल ऊपर आए नहीं थे चाय पीने के लिए, तो मैं विपुल की चाय गर्म करने रख के और अपने नेव्यू से बात करने लग गई। और उससे बात करते ही एक ब्रांड का कॉल आ गया और उस ब्रांड से काफ़ी लंबी बात हुई बिकॉज वी वर निगोशिएटिंग ऑन द डिलीवरेबल्स एंड पेमेंट। सो उस चक्कर में जो चाय मैं रख के गई थी विपुल की, वो पूरा बर्तन मेरा जल चुका है, लाइक लिटरली ब्लैक, और पूरे घर में इतना धुआं हो गया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अब मैं हंस रही हूँ बट आकृति इतना डर गई थी। शी कॉल्ड, मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ, और तब मुझे याद आया कि शिट, मैं चाय रख के भूल गई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये जो आप काला पानी और ये जो काला काला ये देख रहे हैं, वो चाय बर्तन जल चुका था, नीचे पूरी एक लेयर आ गया था कालेपन का। तो मैंने तुरंत उसमें डाला बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा या जो भी है, और उसमें डाला नमक और पानी डाल के इसको बॉईल करने रखा। तो साइड से जितना भी कालापन था वो सारा निकल गया है। और नाउ द वाटर इज़ लाइक दिस। अब मैं इसको छानूंगी, एक बार अच्छे से वॉश करूंगी और फिर वापस यही प्रोसेस रिपीट करूंगी ताकि ये बर्तन जो है मेरा साफ़ हो जाए। और यही रीज़न है गाइस कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ आज कुछ भी। कल करूँगी, कल 3 रेसिपी शूट करनी है और पैकिंग करनी है। बहुत बिजी डे होने वाला है कल मेरा।
तो ये देखिए वो पानी मैंने गिरा दिया है और उसकी वजह से यू कैन सी कि वहाँ से निकलने लग गया है ये लेयर। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुरंत सोडा और नमक डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था। अब इसको एक बार वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। पहले इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ हाउ इज़ इट लुकिंग, एंड फिर यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। तो ये देखिए एक बार मैंने वॉश कर लिया है और काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है बर्तन। साइड्स देखिए आप इसके काफ़ी क्लीन हो गए हैं और नीचे से भी। एंड दैट हैपन ओनली बिकॉज मैंने इंस्टेंटली इसको वॉश करने बॉईल करने रख दिया था सोडा और नमक डाल के। एंड आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। ये डाला मैंने नमक और अब इसमें डाल रही हूँ सोडा, एंड इसमें मैं डाल रही हूँ ये नींबू के छिलके, सिर्फ छिलके हैं, जूस नहीं। एंड दैट्स इट। अब इसको बॉईल करने रखेंगे और जो इसका जो बचा कुचा है ये सारा निकल जाएगा आफ्टर दिस। तो गाइस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आई थिंक आई एंड दिस व्लॉग हियर, क्योंकि किचन का हाल तो आप देख ही रहे हैं। बर्तन का वो बर्तन साफ़ करना है मुझे और बहुत स्मेल हो रही है पूरे घर में, स्पेशली इन द लिविंग रूम। इनफैक्ट किचन से ज़्यादा स्मेल लिविंग रूम में हो रही है, तो इसका कोई जुगाड़ करना है, कुछ जलाना है। पर आकृति ने कैंडल जलाई है बट उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो मे बी कोई अगरबत्ती या सांब्रानी टाइप कुछ तो स्मेल निकल जाए। सो ये सारे काम निपटाऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे। एंड कल बहुत बिजी डे होगा, तो कल जो भी कर रही हूँ पैकिंग वगैरह वो सब कल शेयर करूँगी आपसे। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक the 3 recipes that I shared today. So yeah, see you on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye bye.